हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्या? तो सबसे पहले हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्या। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीखने से पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप टेंस पहचान नहीं पाएंगे तो आप सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। तो इसकी पहचान होती है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है जिन वाक्यों के अंत में यानी जिन सेंटेंस के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं। यानी अगर लास्ट में चुका है, जैसे राम किताब पढ़ चुका है, तो लास्ट में चुका है, तब हम पहचान जाएंगे कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। या फॉर एग्जाम्पल सीता किताब पढ़ चुकी है, तो लास्ट में चुकी है, तो यह भी पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। या वह किताब पढ़ चुके हैं, तो लास्ट में चुके हैं, तो यह पहचान होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो सेंटेंस को पहचानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप एक बार सेंटेंस पहचानना जान जाएंगे तो आप समझ लो सेंटेंस आप सीख गए, यानी टेंस आप सीख गए, टेंस सीख गए, आप आसानी से सेंटेंस को बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसने कार खरीद लिया है, तो लास्ट में लिया शब्द आ रहा है, तो यह पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। या फॉर एग्जाम्पल, उसने मोबाइल दे दिया है, तो लास्ट में दिया शब्द आ रहा है, तो यह पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। और अगर आप एक बार सेंटेंस को पहचान जाते हैं, यानी वाक्य को पहचान जाते हैं कि अगर लास्ट में लिया शब्द है या दिया शब्द है, तब आप आसानी से सेंटेंस को बना सकते हैं। तो अब हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रूल। सबसे पहले इसमें लिखेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैव या हैज। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो सबसे पहले कर्ता, उसके बाद सहायक क्रिया लिखते हैं, यानी सहायक क्रिया को कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो कर्ता के बाद हम सहायक क्रिया ही लिखते हैं, कोई भी टेंस हो हम कर्ता के बाद सहायक क्रिया लिखते हैं। उसके बाद इस टेंस में यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन्य शब्द यानी अदर वर्ड। तो इसे आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, आपको इसी से सेंटेंस को बनाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो हिंदी में है कर्ता, यानी सब्जेक्ट को कर्ता कहते हैं, तो जो कार्य करता हो उसे कर्ता कहते हैं। उसके बाद सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन्य शब्द मीन्स अदर वर्ड। अब हम सीखेंगे हैज का प्रयोग किस किस के साथ करते हैं और हैव का प्रयोग किस किस के साथ करते हैं। तो हैज का प्रयोग, तो हैज का प्रयोग हम ही, सी, इट व नेम के साथ यूज करते हैं यानी प्रयोग करते हैं। और हैव का प्रयोग, हैव का प्रयोग हम आई, वी, यू, दे अथवा प्यूलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। प्यूलर सब्जेक्ट मीन्स बहुवचन कर्ता के साथ। तो हैज का प्रयोग यानी ही, सी, इट व नेम के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं, यानी ग्रामर में ही, सी, इट व नेम के साथ हैज का प्रयोग होता है। और हैव का प्रयोग आई, वी, दे अथवा प्यूलर सब्जेक्ट के साथ होता है। तो मैं आपको कई बार बता रहा हूं ताकि आपको आसानी से याद हो सके। तो अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। अब हम सीखेंगे सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो वह किताब पढ़ चुका है, लास्ट में चुका है तो शब्द आ रहा है, तो ये पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो हम पहचान जाएंगे सेंटेंस को कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, कर्ता। तो कर्ता क्या है, कर्ता है ही, यानी वह करता है। वह किताब पढ़ चुका है, तो वह किताब पढ़ चुका है, तो लास्ट में चुका है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह। तो कर्ता हुआ, सबसे पहले लिखेंगे हम कर्ता, तो ही लिखेंगे यानी सब्जेक्ट। और ही के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं, तो ही हैज, ही हैज। अब लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ही हैज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, पढ़ना, तो रेड लिख देंगे, READ।
रेड, इसे हम रीड नहीं पढ़ेंगे, रेड पढ़ेंगे। तो वह किताब पढ़ चुका, ही हैज रेड। अब ऑब्जेक्ट क्या है, किताब, बुक लिख देंगे, BOOK। तो इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं। इसमें करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल वह आम खा चुका है, तो लास्ट में चुका है तो ये पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो हम लास्ट में चुका है तो पहचान जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इसे हम रूल्स के हिसाब से सेंटेंस को बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट है वह। तो सबसे पहले लिखेंगे कर्ता, तो कर्ता वह है। तो सबसे पहले लिखेंगे ही। तो ही के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, हैज का या हैव का। तो ही के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं। तो ही हैज हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। यानी ग्रामर में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, और उसके बाद वर्ब का, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो वह आम खा चुका है, तो ही हैज। अब लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, खा चुका है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो ही हैज ईटेन। ईट होता है फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है ईटेन। तो वह आम खा चुका है, तो ही हैज ईटेन मैंगो। तो ऑब्जेक्ट है मैंगो, यानी आम ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूं, तो लास्ट में चुका शब्द आ रहा है, यानी चुका हूं शब्द आ रहा है। तो ये पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, आई सब्जेक्ट है, यानी मैं सब्जेक्ट है। और आई के साथ मैंने बताया था कि हम हैव का प्रयोग करते हैं। तो आई हैव सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। अब हम लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें वर्ब क्या है, पढ़ा चुका हूं। तो लिखेंगे, पढ़ाना क्या होता है, पढ़ाने की इंग्लिश होती है टीच, और थर्ड फॉर्म होती है टाट। तो आई हैव टाट। तो मैं पढ़ा चुका हूं। अब हम क्या पढ़ा चुके हैं, यानी मैं क्या पढ़ा चुका हूं, अंग्रेजी। तो लास्ट में इंग्लिश लिखेंगे, इंग्लिश। तो मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूं, तो आई हैव टॉट इंग्लिश। तो इस तरह से हम सेंटेंस को बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म न याद हो, तो आप वर्ब की फॉर्म की वीडियो इस चैनल पर देख सकते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम सेंटेंस को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सुन चुके हैं, तो लास्ट में चुके हैं तो पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो लास्ट में चुके हैं तो पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो हम सुन चुके हैं, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, हम सब्जेक्ट है, सुनना वर्ब है। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, वी, और वी के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। तो वी हैव हेल्पिंग वर्ब, हैव का प्रयोग करेंगे। तो वी हैव। अब लिसन, लिसन सुनना होता है। अब थर्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे, लिसेंड, LISTEND, लिसेंड। तो हम सुन चुके हैं, वी हैव लिसेंड। यहां पर टी साइलेंट है, तो हम सुन चुके हैं, वी हैव लिसेंड। तो इस तरह से हम सेंटेंस को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वह बाजार जा चुका है, तो इस सेंटेंस में लास्ट में चुका शब्द है, तो ये पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही, और ही के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं। और हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। वर्ब क्या है, जाना। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन। तो ही हैज गॉन टू, कहाँ जा चुका है, बाजार। तो मार्केट लिख देंगे, बाजार ऑब्जेक्ट है, तो लास्ट में मार्केट लिख देंगे। तो वह बाजार जा चुका है, ही हैज गॉन टू मार्केट। तो इस तरह हम सेंटेंस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसने मोबाइल दे दिया है, तो लास्ट में दिया शब्द है, तो ये पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो हम अक्सर
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानते हैं। अगर लास्ट में चुका है, चुकी है या चुके हैं या चुका हूं, तब हम आसानी से सेंटेंस को पहचान जाते हैं। लेकिन अगर लास्ट में दिया शब्द है या लिया शब्द है तो हम पहचान नहीं पाते हैं। तो लास्ट में दिया शब्द है तो यह भी पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है? सब्जेक्ट है उसने, तो लिखेंगे ही। और ही के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं, तो ही हैज। अब ही हैज मोबाइल दे दिया है, तो ही हैज गिवन। गिव की थर्ड फॉर्म होती गिवन, तो ही हैज गिवन। लास्ट में ऑब्जेक्ट क्या है? मोबाइल, हम मोबाइल लिख देंगे। ऑब्जेक्ट मोबाइल है। तो इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं। तो उसने मोबाइल दे दिया है, तो लास्ट में दिया है, तो ये पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम सेंटेंस को बनाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंग्लिश सीखने के लिए डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ये वीडियो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी आसानी से इंग्लिश सीख सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंग्लिश सीखने के लिए डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।